सम्मानित अभिकर्ता साथियों, भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत लगभग 14 लाख अभिकर्ता और साथ ही 28 करोड़ पॉलिसी धारक बंधुओं से मैं अनुरोध करना चाहता हूं। मैं ईश्वर ठाकुर, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लगातार वीडियो के माध्यम से मैं संवाद आप सभी से करता रहता हूँ। लगभग एक सप्ताह तक अति व्यस्तता के कारण मैं अपनी वीडियो जारी नहीं कर सका, लेकिन आज इस वीडियो के साथ साथ बड़ी ही प्रबलता से आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूँगा कि आप पॉलिसी धारक के रूप में हैं और चाहे अभिकर्ता के रूप में हैं। सर्वप्रथम देश के नागरिक हैं और नागरिकता के अधिकार और कर्तव्य के अंतर्गत कहीं भी किसी तरीके की शोषण की प्रवृत्ति अपनाई जाती है, संविधान को इग्नोर करके, कानून को इग्नोर करके, ऐसे कंडीशन में आपका दायित्व होता है कि बड़ी ही प्रबलता से अपनी बातों को उठाएं और बुलंद आवाज़ में उसका विरोध करें, जो नीतियां कि निश्चित रूप से आपको प्रभावित करती है, एक व्यक्ति के रूप में, समाज के रूप में और देश के अंदर अव्यवस्था के रूप में। अब आइए मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं भारतीय जीवन बीमा निगम की तरफ। भारतीय जीवन बीमा निगम में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि 1956 से लेकर के लगातार पॉलिसी धारक और अभिकर्ताओं का शोषण की प्रक्रिया जारी। वो शोषण की प्रक्रिया लगातार बढ़ती चली गई। आज पोजीशन ये है कि पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा है, अन्याय की प्रकाष्ठा है, अत्याचार की प्रकाष्ठा है। इन भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा अपने हितों के संरक्षण को लेकर पॉलिसी धारक और अभिकर्ताओं के दमन के आधार पर ये फूलते और फलते हुए लोग, अगर हम अपने हितों को लेकर के जागरूक नहीं होंगे तो फिर अपना भविष्य कभी भी सुनहरा नहीं हो सकता। अंधकारमय के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। कि आप नहीं जानते हैं कि आपकी खामोशी आपके लिए कितना घातक साबित हो रहा है। क्यों डरती हो आप नहीं जानती हो कि संविधान से बड़ा कोई नहीं होता। संरक्षण में कानून खड़ा है, फिर भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति वह कैसी आपके ऊपर पनिशमेंट दे सकता है, कैसे आपके ऊपर लाइन ऑफ एक्शन ले सकता है। ये आपकी कमजोरी है। अपने कमजोरी को दूर करने की ज़रूरत हो और सत्य को सत्य कहने की ज़रूरत हो। अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। क्या आप नहीं जानते हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर पॉलिसी धारक अभिकर्ताओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है इन तथाकथित भ्रष्ट लोगों द्वारा? अपवाद तो हर जगह है, अपवाद को लेकर के मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इन भ्रष्ट अधिकारियों के आचरण और व्यवहार को लेकर के कि कोई भी अभिकर्ता अगर जाता है शाखा कार्यालयों में तो अपने को अपमानित महसूस करता है। कोई भी पॉलिसी धारक अगर जाता है शाखा कार्यालयों में तो वो सेवा भावना से देखा जाए तो कहीं न कहीं से वो अपमानित महसूस करता है। कहीं कोई प्लेस ऐसा नहीं है जहाँ की सम्मानजनक प्लेस पर बैठकर अपने कार्यों का निष्पादन पॉलिसी धारक और अभिकर्ता कर सके। कोई भी शाखाओं के अंदर ये व्यवस्था नहीं है कि एक चपरासी भी पूछ सके कि मे आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद क्या कर सकता। और इन दमनकारी शक्तियों द्वारा पॉलिसी धारक को बोनस कितना मिलता है ये पारदर्शी किया जाएगा। अभिकर्ताओं को कमीशन कितना मिलता है ये पारदर्शी किया जाएगा, लेकिन इनको वेतन कितना मिलता है ये पारदर्शी नहीं किया जाएगा। क्या यही है समता? यही है समानता? क्या ये निजता का उल्लंघन नहीं है कि अभिकर्ताओं के लिए सर्कुलर जारी किया जाता है भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर और संरक्षण IRDA का होता है कि अभिकर्ता अपने कमीशन को पारदर्शी करेगा? क्यों करेगा? क्या ये मेरा निजता का उल्लंघन नहीं है? अगर मेरा निजता का उल्लंघन ये है तो पारदर्शी करने का प्रोविज़न क्यों एडॉप्ट किया जाता है? साथ ही वेतन के रूप में अनेकों सुविधाएं वेतन के रूप में पाने वाले, लाखों रुपया इंसेंटिव पाने वाले, पेट्रोल अलाउंस पाने वाले,
रूम रेंट पाने वाले, मेडिक्लेम पाने वाले, टॉवल के पैसे लेने वाले, टिफिन के पैसे लेने वाले, तमाम तरीके की सुविधाएं पॉलिसी धारक के खून पसीने की कमाई के आधार पर जमा बीमा की धनराशि से लाभ लेने वाले कभी ऊफ तक नहीं करते कि हमें लाभ कितना मिलता है। इसे पारदर्शी क्यों नहीं किया जाता है? हम आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं इस असमता के खिलाफ? इस तरीके वैमनस्यपूर्ण कृत कार्रवाई क्यों? क्या आप नहीं जानते हैं कि संविधान कितनों अच्छा हो, कानून कितनों अच्छा हो, अगर उसका अनुपालन करने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं होगा तो वह कभी भी हितकर साबित नहीं होगा। ठीक उसी तरह से भारतीय जीवन बीमा निगम का रूल्स हो, चाहे IRDA का रूल्स हो, बेहतरीन रूल्स, बेहतरीन व्यवस्था है, लेकिन अनुपालन करने वाले लोग भ्रष्ट हैं। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी होगी, अपने भविष्य के संरक्षण को लेकर के, अपने हक को लेकर के, और हमें संघर्ष करना पड़ेगा। ये सच्चाई है, ये जन जन की आवाज़ बनेगा। ये मामला छोटा नहीं है। भारतीय जीवन बीमा निगम पर पूरी तरह से पैनी नज़र है ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन का। ज़रूरत पड़ी थी कि राजनीतिक मदद ली जाएगी, ज़रूरत पड़ेगी तो ये जन जन तक आवाज़ जाएगी, और जनता को एक स्वर में आवाज़ उठाने के लिए हम सभी प्रेरित करेंगे कि अपने हक की आवाज़ को लेकर के बोनस बढ़ाने की बात पॉलिसी धारक करें, अभिकर्ता करें, कमीशन बढ़ाने की बात अभिकर्ता करें, अपने हितों को संरक्षण की बात अभिकर्ता करें, और पॉलिसी धारक अपने हितों की रक्षा आवाज़ उठाए, और अपनी पॉलिसियों पर लिए गए इंटरेस्ट दर, जो लोन लिया गया है, लोन पर लिए जा रहे इंटरेस्ट को कम करने की आवाज़ उठाए, और अभिकर्ता पूरी ताकत के साथ उसका साथ दे। मैं यही अपील आप सभी से करूंगा कि इस मुद्दे को लेकर के बड़ी ही प्रखरता और बड़ी ही प्रबलता के साथ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। कहीं से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। ये सत्य के रास्ते पर आवाज़ है, ये न्याय के रास्ते पर आवाज़ है, ये संघर्ष नहीं रुकना चाहिए। आइए हम मिल करके अपने हितों के रक्षा इनकलाब की आवाज़ को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद साथियों।